चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन का। इससे पहले हम लोगों ने रूल्स लॉ पढ़ा और रूल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स देखा हम लोगों ने, कुछ होमवर्क भी हमने दे दिया है और जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी है उसमें से भी तुम लेके बना सकते हो, कहीं से भी रूल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाइए, न्यूमेरिकल से बनाइए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखो कैसे आसान है। दो तरह के सॉल्यूशन, आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। हम बात करेंगे अभी आइडियल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये तुम्हारा ए सॉल्वेंट है, बी तुम्हारा सॉल्यूट है। तो जब तुम ए लेते हो, सॉल्वेंट लेते हो, अकेले लेते हो, है ना, अलग लेते हो, तो उसमें जो, ये तो सबको मालूम है कि मैटर कोई भी हो, ए हो या बी हो, सब स्मॉल पार्टिकल्स के बने हैं और स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये तुम देखो यहाँ पे, जब तुम्हारा सॉल्वेंट ए है तो ए और ए यानी ए पार्टिकल और ए पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन होता है, सब जानता है। बी सॉल्यूट है तुम्हारा, उसके पार्टिकल के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ऑफ कोर्स। लेकिन जब इन दोनों को तुम मिलाओगे तो फिर वहाँ कितने तरह के इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं? तीन तरह का। ए भी इंटरैक्ट करता होगा, अट्रैक्शन होगा, बी और बी के बीच में इंटरैक्ट होगा क्योंकि मिक्स है दोनों, और तीसरा न्यू इंटरैक्शन जो वहाँ पे डेवलप हो रहा है वो ए और बी के बीच में, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में मिक्स करने के बाद एक नया इंटरैक्शन वहाँ पे क्रिएट होता है। तो सॉल्यूशन के जो कैरेक्टर्स होंगे वो पक्का इससे रिलेट करेगा ए बी के इंटरैक्शन से, जब उसको हम कंपेरिजन करेंगे ए और बी से। बात समझ रहे हो? तो अब सवाल ये है, ये तो समझिए बहुत ईजी चीज़ है। अब अगला सवाल है कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहोगे, तो इसी आधार पे हम लोग डिफाइन करेंगे और बहुत आसानी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारे इंटरैक्शन, कितने तरह के इंटरैक्शन होते हैं? तीन तरह के, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट। सारे इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल हो, सब के सब इंटरैक्शन क्या हो? इक्वल हो। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरैक्शन था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शन था, दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन आया वो सब ऑलमोस्ट इक्वल हो, बराबर हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेंजीन है, टोल्यून है, एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं। बेंजीन, जरा सोचो, बेंजीन का साइज और टोल्यून का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो दोनों में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इक्वल ही होगा ऑलमोस्ट। और बेंजीन टोल्यून के बीच में जो वैन डर वाल्स लगेगा वो भी इक्वल होगा। तुम यहाँ पे फील कर सकते हो, यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो सोच के कि हाँ सर, बेंजीन टोल्यून दोनों के दोनों नॉन पोलर, दोनों के पास जो डोमिनेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके पार्टिकल के बीच में वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। साइज पे डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़े हो, गैस स्टेट में पढ़ा है। तो डेफिनेटली बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन और टोल्यून टोल्यून के बीच का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होगा। और जब ये दोनों कनेक्ट करेगा यानी एक साथ आएगा तो बेंजीन टोल्यून के बीच भी तो अट्रैक्शन होगा, वो भी उन्हीं लोग के जैसा होगा। दैट्स वाई कि ये, यानी तुम आइडियल सॉल्यूशन को उसके साइज से देख के मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल हो, पोलर पोलर हो या नॉन पोलर हो, इस तरह के आराम से तुम एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछता है भाई बताओ इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तुम क्लियरली, हमने एक एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया है कि कैसे होगा, तो ये चीज़ देख लेना है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल। अरे एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली सोचो तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये तो तुम बोलो एन हेक्सेन एन हेप्टेन, देख लो ऑलमोस्ट साइज बराबर है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होंगे, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो भी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बराबर होगा। एग्जैक्टली तुम्हें ये समझना है कि सारे के सारे इंटरैक्शन जो सॉल्यूशन में होंगे वो इक्वल होगा, यानी इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग, मिलने से पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, मिलने के बाद भी वही अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है। ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। तो इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा रूल्स लॉ को। कैसे किया फॉलो? क्योंकि अट्रैक्शन में तो कोई बदलाव है नहीं। तो जरा सोचो, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, मिक्स करने के बाद जो होगा
वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन जब दोनों मिक्स करेगा उसके अट्रैक्शन के क्या है, बराबर है। मतलब क्या, जो पहले वेपर बनाएगा, सॉल्यूशन मिलने से पहले जो वेपर बनाएगा, मिलने के बाद भी वेपर सेम बनाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि वेपर कैसे बनता है, मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन कम होता है, फ्री होता है मॉलिक्यूल, तब जाके वेपर बनता है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। तो अगर अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है तो क्या वेपर फॉर्मेशन में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर, यानी ये जो देख रहे हो ना पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया और रूल्स लॉ को जो फॉलो करके पीए प्लस पीबी किया गया, वो इक्वल था दोनों। तो डेफिनेटली जो है रूल्स लॉ को ये फॉलो करेगा क्योंकि अट्रैक्शन सेम है। और एक आध पॉइंट ये भी समझ लो, नो रिएक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को तुमने सॉल्वेंट में डाला, वो दोनों रिएक्शन कर लिया, तो ये फिर कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसको वो फॉलो नहीं करेगा। सॉल्यूट नाइदर बी डिसोसिएट नॉर बी एसोसिएट। जो सॉल्यूट तुमने डाला अब वो डिसोसिएट कर गया, एसोसिएट कर गया, तो सारा खेल तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ये जो इसके लिए कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो उसको फॉलो फिर नहीं करेगा। सिंस देयर इज, अब जरा सोचो, देयर इज नो चेंज इन इंटरेक्शन। अरे मिलने से पहले जो अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, मिलने के बाद भी वही अट्रैक्शन है, तो क्या मिलने के बाद क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? क्योंकि वॉल्यूम में कैसे चेंज होता है, जब पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, पार्टिकल के बीच की दूरी कम हो जाती है तो वॉल्यूम घट जाता है ना। पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ेगी यानी अट्रैक्शन कम होगा, यानी वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलने से पहले वेपर अट्रैक्शन वही है, मिलने के बाद भी अट्रैक्शन वही है। यानी मिलने से पहले जो वेपर बनाएगा, मिलने के बाद भी, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही वेपर बनाएगा। तो यहाँ पे अगर अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है मिक्स से पहले और मिक्स के बाद, तो फिर वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, हीट में कोई बदलाव नहीं होगा। सॉल्यूशन के जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। मान लो हमने 2 लीटर, एग्जाम्पल देखो, यही से क्लियर हो जाना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमने 2 लीटर सॉल्वेंट लिया और 2 लीटर सॉल्यूट लिया, तो मिलने से पहले टोटल सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया वॉल्यूम? 2 + 2 4 लीटर। अब चलो इसको मिला दो, तो मिलने के बाद काउंट करो, 4 लीटर ही आएगा। यानी मिलने से पहले दोनों को जोड़ के कितना आया? 4 लीटर। मिलने के बाद भी कितने आएंगे? 4 लीटर। बोलोगे क्यों? क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है। मिलने से पहले जो अट्रैक्शन था, मिलने के बाद भी वही अट्रैक्शन है भाई। और हमने अभी क्लियर कर दिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ही डिसाइड करेगा कि उस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा, हीट ज्यादा होगा कि कम होगा। ये उन सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो याद रखो, ये आइडियल सॉल्यूशन में चूंकि अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसलिए मिक्स से पहले और मिक्स के बाद न तो वॉल्यूम में बदलाव होगा, न हीट में बदलाव होगा, न वेपर प्रेशर में बदलाव होगा। इज इट क्लियर? यानी इसका मतलब हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि जब तुम मिक्स करोगे, ऑन मिक्सिंग देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में रहेगा आइडियल सॉल्यूशन इनमें से किस चीज को फॉलो करता है, तो ये डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है। तुरंत बोलोगे कि हाँ सर ये तो आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है। यहां देखो, यहाँ पे VS इज इक्वल टू VA प्लस BB, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम को दोनों को जोड़ दो, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है, तो फिर वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। 2 लीटर प्लस 2 लीटर पक्का आइडियल सॉल्यूशन का 4 लीटर होगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन में बदलाव नहीं है तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। यानी डेल्टा V बराबर क्या होगा? देखो VS यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माइनस यानी मिक्स के बाद सॉल्यूशन, मिक्स के बाद सॉल्यूशन, और मिक्स के बाद वॉल्यूम, और मिक्स से पहले वॉल्यूम, VA प्लस BB, यानी 2 + 2 4 लीटर, माइनस कितना है? 4 लीटर बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो डेल्टा V बराबर 0। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने और क्लियर कर दिया है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग VA प्लस BB, मिलने से पहले वॉल्यूम इतना हुआ 2 + 2 लीटर, इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग यानी VS बराबर होगा। भाई अट्रैक्शन नहीं चेंज कर रहा है तो कहाँ से वॉल्यूम चेंज करेगा? जरा सोचो, क्योंकि वॉल्यूम कितना होना है ये तो डिसाइड कौन करेगा? पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। वेपर कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन। और यहाँ तो अट्रैक्शन बदल नहीं रहा, तो वेपर फॉर्मेशन सेम होगा, तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा। नो चेंज इन प्रेशर ऑन मिक्सिंग,
यानी वेपर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ देखो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB मीन्स क्या, यानी मिलने से पहले वेपर प्रेशर मान लो A का PA है, B का PB है, तो मिलने के बाद PA प्लस PB के बराबर होगा, यानी ये रूल्स लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे PS माइनस PA प्लस PB, और चूंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो डेल्टा P बराबर 0। ये कंडीशंस हो गया, समझो बात को। यहाँ पे देखो इसको और क्लियर कर दिया हमने, क्या लिखा, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू इंटरैक्शन आफ्टर मिक्सिंग। 10 वेपर फॉर्मेशन बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू वेपर फॉर्मेशन आफ्टर मिक्सिंग। क्लियर है, तो वेपर प्रेशर में भी कोई बदलाव नहीं होगा, डेल्टा P ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अगला चीज देखो, नो चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग। अब इसका क्या मतलब है, ये देखो HS यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा सर, क्योंकि अट्रैक्शन बराबर है। तो डेल्टा H बराबर क्या होगा, HS यानी मिक्सिंग के बाद का हीट इंथैल्पी माइनस मिक्सिंग से पहले का इंथैल्पी, क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो इसको क्लियर करो, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखो A और A के बीच का इंटरेक्शन, ये देखो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, मिलेगा क्या दोनों मिला के सॉल्यूशन। तो देखो A और A के बीच को ब्रेक करोगे, जब तुम सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच अब मिक्स करोगे दोनों को, तो A और B के कांटेक्ट में आएगा ना, तो A और A के बीच का अट्रैक्शन खत्म होगा ना। तो मान लो ब्रेक किया तो उसमें तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे। B और B के बीच का अट्रैक्शन खत्म होगा तब ना A B के बीच अट्रैक्शन आएगा भाई, तो ये भी ब्रेक होगा, हीट देना पड़ेगा। यानी मिलने से पहले तुमको हीट देना पड़ रहा है, जब मिल जाएगा, जब मिक्स कर जाएगा तो क्या होगा, AB इंटरेक्शन आएगा, और AB इंटरेक्शन में क्या होगा, AB इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, A और B के बीच इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, तो हीट रिलीज होगा। मालूम है ना, बॉन्ड ब्रेक तो हीट देना पड़ता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज होता है। तो यहाँ होना क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड यानी मिक्सिंग से पहले जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है इज इक्वल टू हीट रिलीज मिक्सिंग के बाद जो हीट रिलीज हुआ है, बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है। जितना हीट तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा उतना हीट वहाँ रिलीज हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं है। तो डेल्टा H इक्वल टू इंथैल्पी चेंज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट फोर्थ, ऑन मिक्सिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेगा, ऑफकोर्स सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, दोनों को मिलाते हो तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सॉल्वेंट के तुलना में ज़्यादा होता है, सॉल्यूट के तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो रेंडमनेस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और रेंडमनेस जो मापते हो उसे क्या कहते हो, एंट्रोपी। पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में, तो रेंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। 10 डेल्टा S पॉजिटिव यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये तो सबके लिए अप्लाई होता है, नॉन आइडियल में भी यही होगा क्योंकि वहाँ भी पार्टिकल्स बढ़ेंगे। तो याद रखो आइडियल हो या नॉन आइडियल, डेल्टा S यानी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। किसके लिए, कोई भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है भाई, रेंडमनेस बढ़ेगा। सिंपल है। देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, जब तुम सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाते हो तो अपने आप मिक्स हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाता है कि मिक्स करवाना पड़ता है। अगर मिक्स करवाना पड़ेगा तो काहे का सॉल्यूशन अपने आप मिक्स हो जाता है। तो अगर अपने आप मिक्स हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है, तो डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव। याद है ना, डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान दो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, फिफ्थ, ये फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों आइडियल के लिए भी सेम होगा और नॉन आइडियल के लिए भी सेम होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। मिक्स करने पे अपने आप मिक्स होगा, डेल्टा G नेगेटिव। जब मिक्स करोगे सॉल्वेंट सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेंगे, एंट्रोपी बढ़ेंगे, 10 डेल्टा S पॉजिटिव। क्लियर है, दोनों के लिए, आइडियल नॉन आइडियल के लिए दोनों सही है। क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा नॉन आइडियल में। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा टारगेट होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और हमको लगता है आइडियल पढ़ने के बाद तुमको दिमाग में आ गया होगा कि नॉन आइडियल में क्या होगा। अरे क्या होगा नॉन आइडियल में, सॉल्यूट का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन जो होगा, इन दोनों के अट्रैक्शन से अलग अट्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, खैर उसको हम अगला वीडियो में करेंगे। इतना ही याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद रखो। अगर एग्जाम्पल्स तुमको चेक करने हैं तो साइज देख लो, दोनों में एक ही तरह का अट्रैक्शन होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो समझ जाओ। अगर साइज सेम है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा होगा।
या जो भी होगा वो एक जैसा ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा अट्रैक्शन। तो जिसको तुम क्या कहते हो, आइडियल का डिफिनेशन ही है भाई, अट्रैक्शन सेम होना चाहिए बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ था, बार बार इसको वीडियो देखो, दिक्कत होगा, सब क्लियर होगा।